साईं बाबा की मूरत, आस्था से चमत्कार तक। गांव शिवपुर अंडा महाराष्ट्र के एक छोटे से हिस्से में बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे, खेतों में काम करते, शाम को मंदिर में आरती करते और संतों की कथाएं सुनते। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी गांव के चौराहे पर स्थित साईं बाबा की वह अद्भुत मूर्ति, जिसे हर कोई जीवित साईं कहकर पुकारता था। यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। कहते हैं कि यह लगभग 80 साल पुरानी थी और गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इसमें बाबा की कृपा सीधे प्रवाहित होती है। कई बार जब किसी के घर में संकट आता, लोग बाबा के चरणों में दीपक जलाकर प्रार्थना करते और चमत्कार घटता। अर्जुन की कहानी। इस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गरीब किसान का बेटा था। पिता का देहांत जल्दी हो गया और मां बीमार रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता। अर्जुन ने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन आगे फीस देने की ताकत नहीं थी। मन में एक ही सवाल था, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? हर गुरुवार को वह साईं बाबा की मूर्ति के सामने बैठता, घंटों तक चुपचाप देखता रहता। न जाने क्यों उसे लगता था कि बाबा उससे कुछ कहना चाहते हैं। एक दिन उसने मूर्ति के सामने रोते रोते कहा, बाबा, अगर आप सच में सबकी सुनते हैं तो मेरी मां को ठीक कर दो और मुझे इतना साहस दो कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। उस रात अर्जुन को सपना आया। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग संत, जिनके चेहरे पर दिव्य आभा थी, उसके पास आए और बोले, डर मत बेटा, तू मेहनत कर, रास्ते मैं बना दूंगा। सुबह जब वह उठा तो हैरान रह गया। मां की तबीयत पहले से बेहतर थी और उसी दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाकर कहा, अर्जुन, मैं जानता हूं कि तू पढ़ाई में अच्छा है। हमारे गांव की ट्रस्ट ने तय किया है कि हम तुझे स्कॉलरशिप देंगे। तू शहर जाकर पढ़ाई कर। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया कि यह सब बाबा की कृपा से हुआ है। अर्जुन शहर गया, मेहनत की, पढ़ाई में उत्कृष्ट परिणाम लाया। लेकिन शहर का जीवन आसान नहीं था। कई बार पैसों की तंगी हो जाती। एक बार तो हालात इतने बिगड़े कि उसे लगा कि शायद पढ़ाई बीच में छोड़कर गांव लौटना पड़ेगा। उसी रात फिर सपना आया। वही बाबा आए और बोले, कभी हार मत मानना, हर कठिनाई के बाद रोशनी है। अगले ही दिन उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे ट्यूशन की नौकरी दिला दी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बन गया। कई साल बाद अर्जुन जब नौकरी करके लौटा तो गांव बदल चुका था, लेकिन एक चीज वही थी, गांव के बीचों बीच साईं बाबा की वही मूरत जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अर्जुन ने सोचा, अगर बाबा ना होते तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसने अपने वेतन से गांव में एक स्कूल बनवाया और अस्पताल की नींव रखी। अब गांव के बच्चों को शिक्षा और बीमारों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह सब बाबा का चमत्कार है, उन्होंने ही अर्जुन को भेजा है हमारे लिए। एक दिन अर्जुन फिर से वही मूर्ति के सामने बैठा था। उसने बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन मैं डरता हूं, अगर आप ना होते तो मैं क्या करता? उसके मन में यह प्रश्न उठते ही अचानक मंदिर के पुजारी आए और बोले, बेटा, बाबा कभी छोड़ते नहीं। उनकी मूर्ति पत्थर की जरूर है, पर उनकी कृपा जिंदा है। असली भक्त वही है जो उनकी बातों को अपने कर्मों में उतारे। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके हृदय में गहरी शांति उतर आई। अर्जुन की यह कहानी आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। लोग इसे पढ़कर भावुक हो जाते, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ऐसा पल आता है जब वह असहाय महसूस करता है। साईं बाबा का संदेश यही था, श्रद्धा और सबूरी रखो, कभी हार मत मानो, दूसरों की सेवा करो, यही असली भक्ति है। आज जब कोई शिवपुर के गांव जाता है तो वह मूर्ति देखकर भावुक हो उठता है। कहते हैं कि अगर मन से मांगा जाए
तो बाबा जरूर सुनते हैं। अर्जुन का जीवन इसकी मिसाल है। उसने कठिनाइयों को हराया, आस्था को अपनाया और अपने कर्मों से दूसरों का जीवन रोशन किया। और यही कारण है कि शिवपुर की साईं बाबा की यह कहानी आज देश भर में जानी जाती है। ओम साईं राम।